नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे संगीत जगत के एक ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान गायक कलाकार और संगीतकार की जिनकी आवाज सीधे आत्मा की गहराई में जाकर सात्विक सुकून देती है और हृदय को अत्यंत कोमलता के साथ स्पर्श करती है। जिनकी कोमल मखमली आवाज की झंकृति संगीत के क्षेत्र की अनुपम विरासत है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अद्वितीय संगीतकार और गायक कलाकार हेमंत कुमार की। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है। भारतीय संगीत के विशाल आकाश में कुछ स्वर ऐसे हैं जो समय की सीमाओं को लांघ जाते हैं। वे केवल गीत नहीं गाते, वे स्मृतियों, संवेदनाओं और जीवन के अनकहे भावों को स्वर देते हैं। ऐसा ही एक स्वर था हेमंत कुमार का, एक ऐसा स्वर जिसमें संध्या की नीरवता, गंगा की धारा की शीतलता और मंदिर की आरती का सात्विक कंपन एक साथ सुनाई देता है। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लौ देखी, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ देखी। 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर संगीत को अपना जीवन बना लिया। किशोरावस्था में आकाशवाणी से गायन आरंभ हुआ और फिर बंगाल की सांगीतिक परंपरा, विशेषकर रविंद्र संगीत ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। आगे चलकर वे हिंदी और बांग्ला संगीत जगत के ऐसे शिखर बने जिनकी ऊंचाई आज भी विस्मित करती है। ये मौसम, ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। यदि मोहम्मद रफी स्वर सूर्य थे, मन्ना डे संगीत के विद्वान ऋषि थे, किशोर कुमार भावों के चंचल बादल थे, तो हेमंत कुमार हिमालय की शांत, गंभीर और ध्यान मग्न चोटी थे। उनकी आवाज में कोई चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं था, वहां आत्मा की गहराइयों से उठी हुई सहज अनुभूति थी। उनके गाए गीत आज भी भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर हैं। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे माना हुआ तुम कुछ दे न सकी, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया, अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे नहीं था।
सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। ये गीत केवल धुनें नहीं, भारतीय जनमानस की भाव संपदा है। और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना। ये नयन डरे डरे ये जान भरे भरे जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। भुला दो गायक के साथ साथ हेमंत कुमार एक विलक्षण संगीतकार भी थे। हिंदी सिनेमा में उनकी संगीत निर्देशन के रूप में शुरुआत आनंद मठ से हुई, जहां वंदे मातरम को उन्होंने नया सांगीतिक वैभव दिया। उसके बाद नागिन का संगीत आया और मन डोले मेरा तन डोले की बीन धुन ने पूरे देश को सम्मोहित कर लिया। ये सफलता उन्हें संगीतकारों की अग्रिम पंक्ति में ले आई। उनकी संगीत यात्रा में अनेक महान कलाकार साथ रहे। सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी, गीता दत्त, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और उत्तम कुमार जैसे दिग्गजों के साथ उनके रचनात्मक संबंध भारतीय संगीत के स्वर्णिम अध्याय हैं। किशोर कुमार के लिए संगीतबद्ध किया गया वो शाम कुछ अजीब थी आज भी अमर गीतों में गिना जाता है। करीब है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी। वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी। संगीत जगत में उनके बारे में कहा जाता है कि यदि ईश्वर की कोई आवाज होती तो वह हेमंत कुमार जैसी होती। ये केवल प्रशंसा नहीं, उनकी गायकी की आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। उनकी गहरी मखमली और शांत स्वर लहरियां सुनते हुए लगता है मानो कोई साधक जीवन के कोलाहल से दूर बैठा आत्मा का संगीत सुन रहा हो। आज जब संगीत का संसार तीव्र गति और क्षणिक लोकप्रियता के पीछे भाग रहा है, तब हेमंत कुमार हमें स्मरण कराते हैं कि सच्चा संगीत शोर नहीं, शांति देता है, उत्तेजना नहीं, आत्मीयता देता है। ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां।
दास्तां नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में कहें तो कुछ व्यक्तित्व दीपक की तरह नहीं, ध्रुव तारे की तरह होते हैं। वे दूर रहते हुए भी दिशा देते हैं। हेमंत कुमार भारतीय संगीताकाश के ऐसे ही ध्रुव तारे हैं, जिनकी स्वर ज्योति आने वाली पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करती रहेगी। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे।